इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते टॉपर्स, क्योंकि उनको पता है मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन विनर से एक बनता है। ठीक, सारे एक साथ दौड़ में रहते हैं लेकिन जो विनर है वो एक ही बनता है। ठीक, अब इसके लिए करना क्या होता है, बेसिकली आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सिमिलरली जो टॉपर्स होते हैं ना वो भी ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, पढ़ते तो वो भी वही चीज़ है, सिलेबस सेम है आपका, ठीक, चैप्टर सेम है, ग्रामर सेम है, एवरीथिंग सेम, पेपर ही सेम, बट उनके नंबर कैसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और वो जो अलग तरीका है ना वो मैंने बताया आपको ब्लूप्रिंट के अंदर। ठीक, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, चलो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आप, सेकेंड स्टेप में बेसिकली जो 4 सेक्शन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्या था आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेक्शन बी में क्या था आपको, राइटिंग स्किल्स। सेक्शन सी में क्या था आपको, ग्रामर। और सेक्शन डी इज लिटरेचर या टेक्स्ट बुक। ये मैंने ब्लूप्रिंट में बताया हुआ है। ठीक, उसको आप डिटेल में देखना। तो सेकेंड स्टेप में वो सेक्शन वाइज ब्रेकअप जो है उसको देखते हैं और फिर सेक्शन वाइज उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो है आपका टेक्स्ट बुक का, जो है बेसिकली 44 मार्क्स का वेटेज। अब देखो टॉपर्स करते क्या है, टॉपर्स टेक्स्ट बुक को अलग तरीके से पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस, समरी नहीं, वन शॉट रिवीजन उसमें बिलीव नहीं करते, वो पूरा डिटेल एनालिसिस वर्ड टू वर्ड डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्या करा है, एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया, हर एक चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक, आप उसको देखना और बिलीव मी, आप यदि उस लेक्चर को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करेंगे ना, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाले, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप आंसर कर पाओगे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के बाद। बहुत ही शानदार तरीके से हमने वो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। सो प्लेलिस्ट में यहाँ पर आप जाकर देखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। दिस इज़ वन। दूसरा जो स्ट्रैटेजी होता है क्वेश्चन आंसर्स का। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स वो रटते नहीं है, आपको रटना नहीं है। वो क्या करते हैं, आपने डिटेल एनालिसिस देखा, फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स का रीडिंग किया, एक बारी 2 बारी, ठीक, फिर आप क्या करते हो, ओन वर्ड्स में आंसर लिखते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो रट के आंसर लिखते हैं वो कभी टॉप नहीं करते, बिलीव मी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो रट के याद करते हैं वो कभी भी टॉप नहीं करते। टॉप हमेशा वही स्टूडेंट्स करते हैं जो चैप्टर का एनालिसिस समझते हैं, चैप्टर का इन एंड आउट समझते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं। मैं रीड करने का बोल रहा हूँ, याद करने का नहीं बोल रहा हूँ, रीड करते हैं और फिर ओन वर्ड्स में आंसर लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है, सर वर्ड्स क्लिक नहीं करते, सर वर्ड्स याद नहीं आते, हमें समझ नहीं आता कैसे आंसर करें। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने समरी देखी है, वन शॉट रिवीजन देखा है, वन शॉट रिवीजन से मुश्किल आएगी। अब डिटेल एनालिसिस देखोगे, आपको वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टॉपर्स इस तरीके से तैयारी करते हैं, तभी वो टॉप करते हैं। टॉप करना है भाई, रैंक लाना है, रैंक लाना आसान काम नहीं होता, आसान काम होता तो सभी ले आते हैं। ठीक, चलो, तो इस तरीके से आपको टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझना। डिटेल एनालिसिस देखा आपने चैप्टर का, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा, वर्ड टू वर्ड पूरा एकदम चीज़ें, ठीक। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर को रीड किया एक बारी 2 बारी, फिर आप लिखते हो आंसर ओन वर्ड्स में। अब ये ओन वर्ड्स में आंसर क्या है, तो आपने रीड कर लिया आंसर, उसको रटा नहीं है, याद नहीं किया, आप क्वेश्चन को पढ़ा है, आंसर को पढ़ा है, आंसर को समझा है, एंड देन आप आर्टिकुलेट करते हो वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में, तब आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। अब इसमें आपकी 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, और दूसरा आपको ग्रामर के ऊपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चैप्टर के साथ साथ चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, उसके बाद आपको ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। बात क्लियर है? इस तरीके से तो ये 3 स्टेप करते हैं वो किसके ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर। बात क्लियर? दूसरा होता है ग्रामर का वेटेज। तो ग्रामर आपका आता है 10 मार्क्स का। सो ग्रामर को भी क्या करना है, आपको ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट्स लर्न करना है, समझते चलना। ठीक, दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सैंपल जो क्वेश्चंस है ना,
इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए ना उनका सेट लगाते हो, ठीक। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट, फिर वो क्वेश्चंस देखेंगे, उससे उसी का प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर PYQs लगाएंगे। और फिर क्या होता है, एक कॉम्बो बनता है कि जिस भी लेवल का क्वेश्चन आए ग्रामर में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे इजी सेक्शन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका, ठीक। ये सेकंड स्टेप वो फॉलो करते हैं, बात समझ आ रही है। अब देखो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप यदि ग्रामर का सिलेबस देखोगे सो बहुत वास्ट सिलेबस है, आप पूरा करने जाओगे दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक। तो स्ट्रैटेजी क्या बनाता है स्मार्ट स्टूडेंट, कोर कॉन्सेप्ट्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। सो कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है ग्रामर की, 10th 12th सारे ही बोर्ड की क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, वो इवन वो 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स के लिए है, बट स्पेसिफिक मैंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए रखी है उसको, ठीक। तो आप उसको ज़रूर देखना, उसके अंदर आपको कोर कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और PYQs का तो एक कंप्लीट मैंने सीरीज ही लॉन्च कर दिया उसके अंदर, ठीक। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे सेक्शन वाइज, ठीक। कि आपको डूएस डायरेक्टेड में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। आपको फिलिप्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो तमाम चीज़ों को आप इत्मीनान से देखो, समझो, नोट्स बनाओ, जो भी डाउट आता है कमेंट करो, ठीक। तो इसका भी सेपरेट एक प्लेलिस्ट मैंने आपको बनाए हुए हैं, आप उसको भी देखना, ये टॉपर्स के लिए समझना। थर्ड स्टेप यदि हम चले तो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम समझते हैं अनसीन पैसेज के नाम से। बात क्लियर। अब अनसीन पैसेज जो है ना, पैसेज भी बेसिकली 14 मार्क्स का आपका आता है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। इसके 2 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, एक 10 मार्क्स का क्लास 12th में, ठीक, और एक होता है 4 मार्क्स का। सो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 के 10 क्या होते हैं, MCQs, और ये जो 4 मार्क्स का होता है ये बेसिकली होता है क्या, नोट मेकिंग का क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कुछ सैम्पल पेपर्स के अंदर जो कुछ पैसेजेस गिवन है उनका प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे सैम्पल पेपर के अंदर कुछ सैम्पल आपको पैसेजेस गिवन है, ठीक। उन पैसेजेस का प्रैक्टिस करो, ठीक। उनके क्वेश्चंस का सेट लगाओ, रीड करो और फिर उसको सॉल्व करो। अब देखो पैसेज से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही शानदार एक लेक्चर देने वाला हूँ, अभी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को आप किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करो। सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको इसके नोटिफिकेशन, सारे ही लेक्चर्स के बेसिकली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। सो मैं आपको अनसीन पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है वो स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा, ठीक, एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, फुल मार्क्स टॉपर्स वालों के लिए, ठीक। चलो ये हुआ। इसके बाद होता है सेकेंड, नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नोट मेकिंग के क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है ना, इसमें समरी कैसे लिखना है, इसमें एब्रीविएशंस कैसे लिखना है, नोट कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर तमाम लेक्चर्स मैंने बनाए हुआ है, बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, विद इन अ वीक यू विल गेट द सेम, ठीक। एक वीक के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक। बात क्लियर है यहाँ तक। चलो ये 14 मार्क्स का वेटेज हुआ, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। स्टेप 4 में बेसिकली आपके पास है क्या, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स का वेटेज है 12 मार्क्स का, ठीक। इसमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स ईच, 4 4 4। बात क्लियर। अब देखो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तीनों क्वेश्चंस आपको 4 4 4 मार्क्स के होंगे, है ना। राइटिंग स्किल्स के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है, नोटिस राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, डिबेट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको सेपरेट एक राइटिंग स्किल्स का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जरूर देखना। 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, 10th और 12th के स्टूडेंट्स स्पेशली देखें, ठीक। तो राइटिंग स्किल्स का पूरा प्लेलिस्ट है। अब देखो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट पॉइंट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेट्स देखते हैं, और ये फॉर्मेट्स मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं।
फॉर्मेट के बाद वो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हो, ठीक, आने दो। फॉर्मेट यदि हमारे को क्लियर है, मतलब बेस है फॉर्मेट आपको पता है, तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे। और वो फॉर्मेट जिस पे आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता, वो फॉर्मेट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स आप मिस कर देंगे। क्योंकि होता है क्या है, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जब एग्जाम हॉल है वहाँ के अंदर पेपर आप अच्छे से लिखते हो, बाहर आके भी ये कहते हो कि पेपर अच्छा गया, बट रिजल्ट अच्छा नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है, हमने उन फॉर्मेट्स में लेटर राइटिंग, फॉर्मल सारी चीज़ें कर गए, ठीक, लेकिन उन फॉर्मेट्स में मिस्टेक्स है। उन फॉर्मेट्स को स्पेशली मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया है, और कैसे आपको बोर्ड में सही तरीके से सही फॉर्मेट के साथ लिखना है, उसका पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने उन फॉर्मेट्स को आपके साथ शेयर किया है। एंड बिलीव मी, बोर्ड में मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने उन ऐसे फॉर्मेट्स बनाए हैं फ्रेंड्स कि जिन फॉर्मेट्स में आपका एक भी नंबर कहीं से भी कट होने के चांसेस नहीं बचते, ठीक। इसलिए 12 आउट ऑफ 12 लेना है, 4 आउट ऑफ 4 लेना है, तो आप उन फॉर्मेट्स को जरूर देखना, और टॉपर्स ये देख कर जाते हैं, ठीक। चलो, इस तरीके से राइटिंग स्किल्स का प्लानिंग हो गया। अब देखो, ये तो हुआ हमारा प्रिपरेशन पार्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं वो, सो टॉपर्स होते हैं वो लगाते हैं क्या, फिर सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड ऑलरेडी शेयर करता है, ठीक, रेफरेंस बुक के भरोसे नहीं रहते वो। टॉपर्स क्या करते हैं, सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, ब्लूप्रिंट देखते हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ठीक। वो तमाम चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। आपको हर एक चीज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हर एक चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपका बोर्ड के क्लासेस के लिए आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो उन क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा फ्रेंड्स आपको, ठीक। इसलिए आप इसको क्या करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। डिफरेंट और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। उन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ग्रामर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, राइटिंग स्किल से रिलेटेड तमाम फॉर्मेट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एज ए स्टूडेंट आपके जो भी डाउट्स होते हैं, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज कमेंट्स इन माय नेक्स्ट सेशंस, ठीक। दैट्स ऑल, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।